हेलो क्लास 10th। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1। ठीक है, तो किसी ने क्या खूब कहा है, जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते। जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते बल्कि वे कार्य को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये प्रश्न लगभग सभी बच्चों को एक मुश्किल प्रश्न लगता है और ये प्रश्न के आने की संभावना बहुत अधिक होती है। प्रश्न ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको करेंगे हम कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं। रोड मैप क्या है, जैसे आपको अपने लक्ष्य पे जाना है तो उससे पहले आप एक खाका तैयार कर लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस √5 को, ठीक है, जो हमें संख्या दी है √5, हमने सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसको ये सिद्ध कर दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि सिद्ध कर देंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या की क्या पहचान होती है? परिमेय संख्या को हम दो ऐसे अंक पूर्णांकों के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में, a/b के रूप में, जहाँ a और b क्या हैं, आपके पास दो पूर्णांक हैं और ये हैं सहअभाज्य, मतलब कि इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। ठीक है, तो ये इस तरह के है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और b जो है आपका 0 भी नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने √5 ऐसे लेना है कि a/b के रूप में लिख लें। फिर आप जब इसको व्यवस्थित करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप √5 के बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो बटे में 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, √5 बटे 1 बराबर है a/b। ठीक है, अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a, 1 से गुना होगा तो a ही रहेगा, √5 b से गुना होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने कर लेना है इनका स्क्वायर कर लेना है, दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे। ठीक है, जब आप दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो ये a² बराबर है b²। ये √5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुना √5, या फिर इसको आप लिख सकते हैं कि √5 की पावर 2। और आपको विदित होगा कि √5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2। अब इसकी भी पावर आ गई 2, तो ये आपको पता है ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। आप इसको जब गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 रह जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर वो √ में हो, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो ये आ गया आपका a² बराबर है 5b²। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 है वो a² को भाग कर देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि a² ऐसी संख्या है जिसमें 5 जो है संख्या के अंदर 5 गुणा हो रहा है। अगर 5 गुणा हो रहा है तो वो उसको भाग भी करेगा। मान लो आपके पास कोई संख्या है x है, अगर वो 5 गुणा कोई भी संख्या c है, तो अगर हम x को 5 से भाग करेंगे तो ये 5c को 5 से भाग करेंगे तो ये 5 जो है वो भाग हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 भाग हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसी तरह इसका मतलब हुआ 5 जो है वो a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करता है, ये भी एक प्रमेय है। ठीक है, तो हम a को इस तरीके से लिख सकते हैं कि a 5 का 5 संख्या से गुणा होने वाली कोई संख्या लिख सकते हैं। 5 से कोई संख्या गुणा हो रही है, इस तरह से लिख सकते हैं, उस संख्या को हम c मान लेते हैं। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a², 5 का स्क्वायर 25 और c² बन जाएगा। अब हमारा जो a² है आपको पता है वो 5b² के बराबर है, तो a² की जगह पे 5b² लिखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो एज दैट इज रह जाएगा। अब इसको करो 5 से भाग,
तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बराबर है, ये 5 5 कट जाएगा, ये 25 जो है 5 पे कटेगा, 5c स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम मेरे पास 5 ऐसी संख्या आ गई जो ए को भी विभाजित करती है और बी को भी विभाजित करती है। तो ये क्या हो गया, ये इनका कॉमन गुणनखंड हो गया। जब आपके पास कॉमन गुणनखंड आ गया और आपने माना था कि ये परिमेय संख्या है जो कि ए और बी जो हैं वो सह अभाज्य हैं, इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य माना था, पर ये तो आपका कल्पना के बिल्कुल अपोजिट आ गया, हमारे पास तो कॉमन आ गया। ठीक है, सह अभाज्य संख्या ये रही नहीं, इसका मतलब है कि ये जो हमारी कल्पना है गलत है। और ये क्यों गलत है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या √5 मान लिया था। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका था एक रफ रोड मैप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, 2 ऐसी संख्याएं लेनी है √5 को इस तरीके से लिखना है कि ये a/b के रूप में हो, फिर इसको सुव्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास 5 जो है वो दोनों का कॉमन गुणनखंड आ गया, जो हमारी कल्पना के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, हमारी कल्पना तो ये थी कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, पर इनका जब कोई इनके बीच का कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया एक के अलावा, तो ये हमारी कल्पना गलत हो जाती है। इससे सिद्ध हो जाएगा √5 एक परिमेय संख्या तो नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको तरीके से किस तरीके से करेंगे, ठीक है, माना हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने इस तरीके से मान लेना है, उल्टा मान लिया आपने। ठीक है, और फिर इसको सिद्ध करेंगे जहाँ ए और बी, जहाँ ए और बी 2 पूर्णांक हैं। ठीक है, जो परस्पर सह अभाज्य हैं, अर्थात इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन नहीं है इनमें गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और ये किस रूप में है कि √5 बराबर है a/b के रूप में है। आपने इसको इस तरीके से मान लिया जहाँ b कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि b कभी 0 नहीं हो सकता। अब इसको क्या करना है, आपने वज्र गुणा करेंगे और सुव्यवस्थित करेंगे। तो ये a जो है 1 से गुणा होगा √5 b से, तो ये हो जाएगा a बराबर है √5 से b गुणा होके बनेगा √5b। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे। ठीक है, दोनों ओर वर्ग लेने पर तो ये हो जाएगा a का वर्ग a²। ठीक है, और √5 का वर्ग 5 आ जाएगा और b का वर्ग b²। ठीक है, क्योंकि √5 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 5। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये 5 जो है 5 a² को विभाजित करता है, 5 a² को, ठीक है, क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो 5 जो है परिमेय है, ये a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, a को विभाजित करेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो 5 है वो अगर हम इसको किसी संख्या से गुणा कर दें तो ये जो है इस तरीके से आएगा, a जो है 5c के बराबर है।
ठीक है, क्योंकि ये जो है ए इस तरीके से है कि ये 5 से विभाजित हो जाता है। तो फिर दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे। अगर सी कोई संख्या है तो ए बराबर है 5 सी के बराबर आएगा। दोनों ओर फिर वर्ग कर लेते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, 5 का वर्ग आ जाएगा 25, सी का वर्ग आ जाएगा सी स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 1। समीकरण 1 से क्या आएगा? समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें क्या बोल रहा है? 5 बी स्क्वायर के बराबर है। तो मैं ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकती हूँ? 5 बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वो ए स्क्वायर जो है 5 बी स्क्वायर के बराबर है। तो मैंने ए स्क्वायर की जगह पे 5 बी स्क्वायर लिख दिया। ये 25 सी स्क्वायर। अब क्या किया? दोनों तरफ कर दिया 5 से भाग। तो 5 एकम 5, ये 5 5 से गुणा करेंगे, पंजे पंजे 25। तो बी स्क्वायर बराबर है 5 सी स्क्वायर। इससे क्या मिलता है हमें कि 5 जो है वो बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है जी। तो 5 जो है वो बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये इम्प्लाइज क्या करता है कि 5 ए और बी का, 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। क्योंकि सहअभाज्य संख्या होती तो इनका कोई कॉमन गुणनखंड एक के अलावा होना नहीं चाहिए था हमारे पास। तो 5 इसका कॉमन गुणनखंड आ गया। ठीक है, तब आपने आगे लिखना है यह विरोधाभास, यह जो उल्टी हमारी परिकल्पना सिद्ध हो गई, ये किस लिए हुई? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। गलत कल्पना के कारण होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने ये कल्पना की थी ना, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः सिद्ध है। अतः हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे कि अतः सिद्ध है √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये प्रश्न सॉल्व करना अब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हर प्रश्न को, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, इतने ही इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी प्रश्न ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से करवाए जाएंगे। ठीक है, और हम अपनी मंजिल पर ऐसे ही पहुंच जाएंगे इन प्रश्नों को हल करते हुए। ठीक है, तो लेट्स गेट क्विकली रिकैप दिस क्वेश्चन कि मान √5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं, हमने सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या मानते हैं, तो हमारे पास ऐसे 2 पूर्णांक आएंगे जो परस्पर सहअभाज्य होंगे, मतलब इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तब आपके पास आ जाएगा a बराबर है √5b।
इसको जब आपने व्यवस्थित किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपने दोनों तरफ वर्क किया तो ए स्क्वायर जो है 5b² के बराबर आ गया, जिसका मतलब है 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो ए को भी विभाजित करेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बराबर है 5c। फिर इसको दोनों तरफ वर्क किया, थोड़ा इसको सॉल्व किया तो बी स्क्वायर जो है वो 5c² के बराबर आ गया, जिससे ये सिद्ध होता है कि 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 जो है ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता है, जो कि हमारी कल्पना के बिल्कुल अपोजिट है। हमने माना था कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं जिसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु 5 जो है दोनों का कॉमन गुणनखंड आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो ये जो है हमारी कल्पना गलत है कि ए और बी जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। और ये जो गलत कल्पना इसलिए आई क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना था, अतः ये गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने सिद्ध कर दिया कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा तो चैनल को लाइक और इसको वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करते चलना। इसी तरह हम आगे भी प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे और 10th के मैथ को एंजॉय करते हुए चलेंगे। थैंक यू।